नहीं दिया। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं माता सती को, लेकिन जितने भी देवी देवता है सब अपने अपने विमानों को महारानी कैलाश पर्वत पे से लेकर के जा रहे हैं। सती जी देख रही हैं बार बार। सती जी कहती हैं, सती जी देख रही हैं। बोले बाबा कहते हैं सती जी ऊपर ना देखो, कथा सुनो कथा। एक विमान निकला, सती बिलकु व्योम विमाना। बार बार देख रही है। बोले बाबा कहते हैं सती जी कथा सुनो। पर कहते हैं ना जो होनी होती है महाराज वो खींच करके ले ही जाती है, घटना घट के ही रहती है। बोले बाबा कहते हैं सती जी ऊपर ना देखो। और अंत में सती जी बोली महाराज कथा सुनने में मन नहीं लग रहा, आप तो ये बता दो कि ये इतने सारे विमान जा कहां रहे हैं, इतना बता। बोले बाबा ने कहा सती जी तुम ना जानो तो अच्छा है, अगर जान जाओगी तो बड़ा दुख होगा। सती जी बोली ना 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 बताओ महाराज ये विमान जा कहां रहे हैं, कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती जी ये जितने विमान है ना ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, ये विमान जा रहे हैं आपके पिता के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने यज्ञ कराया है। तो सती जी ने कहा जब यज्ञ कराया है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको भी चलना चाहिए। भोले बाबा ने बड़ी नम्रता से कहा सती जी जाना तो चाहिए पर लेकिन तुम्हारे पिता ने सब देवी देवताओं को न्योता दिया है, बुलावा भेजा है, पर हमें बुलाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। पर बेटी तो बेटी होती है महाराज, मायके की अगर चार लोग कुछ कह भी देना तब भी बेटी कहती है कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, अपने ही तो हैं, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी जाएंगे क्योंकि पिता का घर है। पर एक बात याद रखिएगा, हो सकता है मेरी बात जरा बुरी लग जाए पर जीवन में याद रखिएगा जहां हमारा सम्मान ना हो आवती ही है हर से नहीं और नैनन नहीं सने और तुलसी तहां ना जाइए ऊंचाई कंचन बरसे। क्या वहां कभी मत जाना जो तुम्हारे जाने से प्रसन्न ना हो, जिसके जाने पर तुम्हारे जाने पर उसकी खुशी से आंखों में आंसू ना आ जाए, ऐसे घर कभी मत जाना। वो लखपति करोड़पति तो क्या अगर वहां सोना भी बरसता हो ना तो ऐसे घर मत जाना। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग जीवन में कभी अभिमान मत करिएगा पर स्वयं का स्वाभिमान भी मत खोइएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं होता, जिस व्यक्ति की स्वयं की इज्जत नहीं होती, उस व्यक्ति जीते जी महाराज वो व्यक्ति मरे के समान होता है। बोले बाबा कहते सती जी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं दिया। पर सती जी ने जवाब दे दिया। क्या कहा? बोले बाबा ये 4-5 जगह ऐसी हैं यहां गैर बुलाई भी चले जाना चाहिए। कौन कौन सी? एक भगवान के यहाँ कभी गैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, अगर बुला ले महाराज बुलाए या ना बुलाए पर मंदिर चले जाना चाहिए। दूसरा गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तीसरा बेटी के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए।
चौथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, और पांचवा अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा सती जी चले तो जाना चाहिए, लेकिन अगर इन लोगों से भी लड़ाई चल रही हो ना, खटपट चल रही हो, तो इनके यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। जब सती जी ने बार बार कहा नहीं वो मेरे पिता का घर है, मैं जाऊंगी, तो भोले बाबा ने जब कहा कि जाओगी, बोले हाँ, तो भोले बाबा ने सम्मान के लिए एक टुकड़ी को भेज दिया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ बहनें और बेटियों से, माताओं से, जो माताएं होती ना, आजकल की बहनों को मैंने देखा है, बेटियों को देखा है, महाराज अकेले टुमक के मायके पहुंच जाती हैं, जेब में हुए 500 रुपया महाराज पहुंच गई मायके। निवेदन करना चाहती हूँ मायके जाओ तो अकेले कभी मत जाना, अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के जाना, या ससुर जाए, पति जाए, और पति नहीं है तो ससुराल से काफी रिश्ते होते हैं, देवर है, जेठ है, कहने का तात्पर्य अकेले कभी मत जाना, नहीं तो पहुंच जाओ हाँ हम तो आ गए जीजी, बिल्कुल गलत, अकेले कभी मत जाना। अगर चाहती हो कि मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अकेले मत जाना, अपने पति जहां तक हो सके अपने पति को साथ लेकर के जाइए, क्योंकि याद रखिएगा जिन बेटियों का, जिन बहनों के पति उसको मायके लेकर के जाते हैं, उस बेटी का मान और सम्मान दोनों चीजें अलग हो जाती है हमारे। और तुम अकेले पहुंच गई, हम तो जीजी आ गए संक्रांत के लड़का, ध्यान रखना सम्मान नहीं मिलेगा आपको, तवज्जो नहीं मिलेगी। सती जी के साथ भोले बाबा ने कुछ अपने साथियों को भेज दिया, कुछ नंदियों को भेज दिया, कुछ गणों को भेज दिया। सती जी जा तो रही है, पर भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं, हुई है सोई राम रुच राखा और कोकर तर्क बड़ा वही। सती जी जा तो रही हो, भोले बाबा मनी मन सोच रहे हैं सती जी आप जा तो रही हो, ये मैं जानता हूं कि तुम दोबारा लौट करके कैलाश पर्वत पर आने वाली नहीं है, विदा कर दिया। जैसे सती जी अपने मायके पहुंची तब देखा पिता भवन जब गई है भवन, दक्ष त्रास का हूं न सन्मान। जैसे ही सती जी गई, दक्ष के डर के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया। प्यारे निवेदन करना चाहती हूं, मायके का हर एक व्यक्ति बदल सकता है क्या? आज सती जी गई तो किसी ने सम्मान नहीं किया। जो पिता सती से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे महाराजा दक्ष, आज अपनी बेटी को देख करके मुंह फेर लिया। याद रखना जीवन बहुत बड़ा है महाराज, ये तो कहने के लिए होता है कि 4 दिनों की जिंदगी है, जी करके देखो बहुत बड़ी जिंदगी है। क्या जीवन में आने वाले समय में महाराज हर एक रिश्ता बदल सकता है। समय आने पर पिता भी बदल सकता है, समय आने पर पति भी बदल सकता है, समय आने पर बेटा भी बदल सकता है, समय आने पर बहन भी बदल सकती है, समय आने पर भाई भी बदल सकता है। हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन संसार में एक ऐसा रिश्ता है जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, पर वो कभी भी आपसे मुंह नहीं फेरते। वो कौन सा रिश्ता है प्यारे? वो केवल और केवल मां का रिश्ता होता है। सती जी जब गई किसी ने सम्मान नहीं किया, मात्र सती जी की जो माता जी हैं उन्होंने सती का सम्मान किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा,
जैसे ही सती जी ने महल में प्रवेश किया, सबने में मुंह फेर लिया, पर लेकिन सती जी की माता जी ने जब देखा सती जी को, तब बोले सादर भली हूँ मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भली हूँ मिली एक माता, भली हूँ सादर भली हूँ मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। माता, केवल माता सती बोल, माता सती की जो माता जी है ना, केवल वो प्रेम से मिली। तो भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहने तो मुस्कुरा के मिली। अच्छा आ गई बिना बुलाई। हाँ, हमारे पिताजी ने तो हमें 10 बार बुलाया, एक बार गाड़ी भेजी तब आए, तुम आ गई बिना बुलाए। प्यारे, निवेदन करना चाहती हूँ, जो मुस्कुराना होता है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक मुस्कुराना तो 2 दिलों को जोड़ देता है, और एक मुस्कुराना 2 दिलों को तोड़ भी देता है। बहने व्यंग भरा मुस्कुराई, सती जी महान है, कोई बात नहीं। बहने जी अपने अपने घर की हैं, मैं अपने घर की, वो अपने घर की, एक वर्षों में 2-4 दिन के लिए तो मिलते हैं। बहन है कोई बात नहीं, माँ तो प्रेम से मिली ना, बस बहुत है। सती जी सोच रही है, माँ प्रेम से मिल गई, बस पिता और प्रेम से गले लगा लें, और हमें क्या चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ माताओं से, माताओं का मायका केवल जभी तक होता है, याद रखना, बुरा मत मानिएगा। आपके मायके में चाहे 1000 भाई हो, हजारों भतीजे हो, पूरा कुटुंब परिवार भरा हो, क्या आपका मायके में चाहे पूरा कुटुंब परिवार भरा हो, लेकिन मायका जभी तक होता है जब तक मायके में माँ बाप होते हैं। मायके में माँ बाप नहीं, फिर काय का मायका जी। मायका जब तक है तब तक माँ बाप है, और ससुराल जब तक होता है जब तक ससुराल में पति है। उनकी दशा पूछना, अगर करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, अगर पति नहीं है तो वो संपत्ति भी बेकार है। और मायके में सब कोई हो, अगर प्रेम से कहने वाले अगर माँ बाप ना हो तो वो मायका भी बेकार है। सती जी गई, और जैसे यज्ञशाला में जाकर के देखा, बोले सती जाए देखूं तब जागा, और कतहूं न दीख संभू कर भागा। यज्ञशाला में जाकर के देखा तो भगवान शंकर का कहीं भी भाग नहीं है। महारानी सती ने कहा, पिताजी आपने सभी देवों का आमंत्रित किया है,
लेकिन मेरे पति देवादिदेव भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। क्यों? दक्ष ने कहा, दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और कहा, सती मैंने भगवान तुम्हारे पति शंकर को इसलिए यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हारा पति तो शमशान घाट में वास करता है, अघोरी है, इसलिए नहीं बुलाया। महाराज सती जी ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, पिताजी याद रखना, संसार का कोई भी हवन हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी कथा हो, अगर उस यज्ञ में देवों के देव महादेव को जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक कोई यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। तब तक कोई यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। सती जी ने कहा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गो घात समाना। भगवान की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए और पत्नी के लिए तो उसका पति ही भगवान होता है। प्यारे, आज धन्य है महारानी सती, इसलिए तो निवेदन करना चाहती हूँ, भारत देश की हर एक माँ महान है, हर एक बेटी महान है, हर एक बहन महान है। एक कोई विदेशी रहा होगा, एक कोई विदेश का व्यक्ति आया और एक संत जी बैठे थे, उनसे कहने लगा, अरे संत जी, बोले क्या? बोले हमारी जो विदेश की माताएं हैं ना, जो जितनी विदेश की माताएं हैं, हमारी विदेश की माताएं देखने में बहुत सुंदर है, चित्र उनका बहुत अच्छा है। क्या कहा? हमारी विदेश की माताओं का चित्र बहुत अच्छा है। वो संत जी मुस्कुराए, जब मुस्कुराने लगे तो वो कहता है, देखो तुम्हारे देश की माताएं सब काली काली सावली सावली हैं, हमारी देश की सारी माताएं गोरी गोरी सुंदर सुंदर हैं, चित्र बहुत अच्छा है। संत जी खड़े हुए, मुस्कुराए और कहा, बोले सुनो, बोले मैंने माना तुम्हारी विदेश की माताएं देखने में गोरी हैं, देखने में उनका चित्र बहुत अच्छा है, पर भैया तुम्हारे देश की माताओं का चित्र अच्छा है, पर हमारे भारत देश की माताओं का चरित्र बहुत अच्छा है। और जीवन में चले जाइए, कभी भी चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। महाराज देख लो, सूपन खाने जाके कहा था ना, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। सूपन खा तो कितनी सुंदर बन के गई, एकदम ब्यूटीफुल, ब्यूटी पार्लर से एकदम टिकटॉप बन के। कोई सूपन खा की पूजा करता है क्या? बताओ जी। हम तो नहीं करते, अगर आप लोग करते हो तो पता नहीं, कोई करता है पूजा? चित्र अच्छा हो या ना हो, पर चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आज माता सती ने वो कदम उठाया जो आज से पहले शायद किसी स्त्री ने कदम ना उठाया। क्या किया महारानी सती जी ने? कहा, पिताजी इस शरीर ने, इन कानों से मैंने भगवान शंकर का अपमान सहन किया है, अब इस शरीर के साथ मैं नहीं जी सकती। महारानी सती ने वो कदम उठाया, कौन सा? बोले अस्सी काय है योगी आईने तने जा, अस्सी